हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट वन में मैंने ये यहाँ तक बता रखा था कि दोनों को डिफरेंट बाई हाफ करने पे ई ए डी का एंगल आता है। पार्ट सेकंड में शुरू करते हैं। फिगर दिया होगा, ये कोई फिगर ऐसे दिया रहेगा, ऐसे कोई फिगर होगा और बोलेगा कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी कर लेते हैं, ये हो गया आपका सी। तो ये वाला जो होता है, यहाँ जो एंगल दिया होता है, ये सारे का सम दिया होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये ऐसे हो गया। ऐसे ही कहीं इसका एंगल बाइसेक्ट करते हैं, इसका और इसका एंगल बाय सी का एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे करके ये इसका और ये इसका, ये दोनों का एंगल बाइसेक्ट करने पर ये जहाँ मिलते हैं वो एंगल बाइसेक्ट करने पर ये c/2 हो जाएगा, ये इधर वाला भी c/2 हो जाएगा, ऐसे इधर वाला हो जाएगा b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाता है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो यहाँ वाला आ जाएगा आपका b/2 प्लस c/2 और ये वाला है प्लस a। ऐसे ही इसमें हम फिगर में भी आपको बताए हैं पीडीएफ में, ये मेरा ही नोट्स है, इसी से पढ़ के मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या हुआ है, ये सारे को 2b मान लिए हैं और इस सारे को हम पूरे को 2c मान लिए हैं और इधर वाला a है। तो ये वाला एंगल जो आया, ये सारे का सम आ रहा है a प्लस 2b प्लस 2c। ऐसे ही जब हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 2b को ये b और ये b दो बराबर भाग में डिवाइड कर दे रहा है। ऐसे ही ये 2c है तो इधर c हो जाता है और इधर c हो जाता है। एंगल बाइसेक्ट में दो एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c। तो यहाँ पे आ गया आपका ये वाला एंगल आ गया, तीन ये वाला और ये वाला, ये तीनों का आप ये वाला और ये तीनों का सम आपके यहाँ निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी, ऐसे आपका आ गया। अब दूसरा ये देखते हैं, कल इसको भी हम आपको बताए थे कि जब में जितनी भी एंगल बनती हों, जैसे इसमें दिया ये है, इधर वाला राइट में देखिए, ये इधर जितने भी राइट में एंगल बन रहे हैं उसका सम, जैसे इधर a बना, इधर b बना, इधर c बना और इधर ये d बना, ये d है, ठीक है। इधर साइड देखिए a बना, इधर साइड देखिए b बना, इधर साइड देखिए c बना और इधर साइड देखिए d बना। ये सारों का सम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जितने भी लेफ्ट साइड के एंगल बनते हैं उनके सम। जैसे इधर का देखिए ये वाला, ये देखिए इधर का, ये देखिए ये बन गया आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है x बन गया, इधर बन गया y साइड, ये भी लेफ्ट साइड में बन गया y एंगल और इधर बन गया z, ये भी लेफ्ट साइड में बन गया। तो जितने भी लेफ्ट साइड के बन रहे हैं एंगल उसका सम x प्लस वाई प्लस जेड, सारों का सम वो बराबर होता है। कल इसको हम बताए थे तो ज़्यादा डिटेल से आज नहीं बताएंगे, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसमें है ये वाला कब लगता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है कि ये कोई भी एंगल दिया हो और साथ में उसके साइड दिया हो, फिर ये फार्मूला को यूज करते हैं। जैसे कि इसमें कोई दो एंगल दे दिया हो और दो साइड में से एक साइड दिया हो और दूसरा साइड पूछा हो, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ ये वाला भी है, इसमें है जब आपके सारे साइड दिए हो, एक एंगल पूछे हो, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ये दोनों में डिफरेंशिएट करिए, अदरवाइज इसको आप लगा नहीं पाएंगे एग्जाम में। क्या डिफरेंट है, उसमें कम से कम आपको दो एंगल दिया रहेगा या एक एंगल दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, फिर तीसरा एंगल दूसरा एंगल पूछेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक भी एंगल नहीं दिया रहेगा, इसमें तीनों के आपको साइड दिए रहेंगे और एंगल का वैल्यू पूछेगा कितनी डिग्री पे ये है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। आपको बात समझ में आ रही है। इसमें ये भी हो सकता है कि एक एंगल दिए हो और आपको दो साइड दिए हो और तीसरे साइड पूछ लिया गया हो। उसमें क्या था, दो एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो तो दूसरा साइड पूछता है। तो दोनों में डिफरेंट, आप इसको अभी हम आपको उसको बताएंगे, ये कोसाइन रूल ये वाली है, ये वाली जब आपको बताएंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंट क्या है
और वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा आज के आज। तो इसको देखते हैं पहले। जब कोई भी ऐसे दिया हो, कोई भी ट्रायंगल ऐसे दिया हो, ऐसे करके ट्रायंगल हो और उसमें दिया हो ये ए है, ये क्या आपका बी हो गया और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। इसके सामने वाले की आपकी भुजा बी हो गई, इसके सामने वाले की सी हो गई और इसके सामने वाले की आपकी ए हो गई। तो हम कैसे करते हैं, साइन ए अपॉन उसके साइड वाला साइड, साइन बी उसके सामने वाला साइड और साइन सी अपॉन उसके सामने वाला साइड, फ्रंट का ले लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, साइन ए अपॉन उसके सामने वाला साइड, साइन बी अपॉन उसके सामने वाला साइड, साइन सी अपॉन उसके सामने वाला साइड। ये एंगल बाइसेक्ट वाली कॉन्सेप्ट को आज क्लियर पूरा आपको करा देते हैं। एंगल बाइसेक्ट में जैसे कोई भी ऐसे एक ट्रायंगल दिया हो और उस ट्रायंगल में किसी भुजा का या किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्ट ऐसे करके दिया हो, तो उसमें ये रेशियो अपॉन अपॉन बी डी और डी सी का रेशियो सेम ही होता है। इसको आप याद करिएगा। लेकिन ये कब लगता है, केवल एंगल बाइसेक्ट वाले में ही ऐसा चीज लगता है। कहीं ये बोल दे कि ऐसे कोई दिया हो और ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही हो, ये दे दिया हो आपको 5 दे दिया हो, ये 4 दे दिया हो और बी डी और डी सी ऐसे है, तो आपको कहेगा ये और ये का रेशियो क्या होगा। तो वहां पे आप 5 रेशियो 4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। हमने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लाइन में ये नहीं लगेगा, ये केवल बाइसेक्टर वाले त्रिभुज में लगेगा। जैसे एंगल जहां भी बाइसेक्ट करते हो तो ये रेशियो अपॉन ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इक्वल टू होता है। तो हम वही यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो ए बी अपॉन ए सी, ये ए सी हो गया इक्वल टू बी डी, ये बी डी अपॉन डी सी हो गया। ये चीज आपको अभी क्वेश्चन में भी आएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में ले लेते हैं कि कोई भी ऐसे त्रिभुज है, उसका एंगल बाइसेक्ट किया गया है। ये आपका आ जाता है 16, ये आ जाता है आपका 12, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। ये आपको दे देता है 4। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे, आपको 16/12 इक्वल टू 4/x कर देते हैं। तो ये 4 से ये 4 कट जाता है, ये आ जाएगा 4 और इससे ये कट जाता है आपका 3 हो जाता है, होता है ना। तो x का वैल्यू आ गया आपका 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 3। तो ऐसे ही आपको किसमें ऐसा फार्मूला, कभी ये वाला फार्मूला तभी लगाएंगे जब एंगल बाइसेक्ट होगा। ये चीज बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, जहां पे ऐसे करके ये दिया रहता है, ऐसे करके क्या पता ये मतिका दिया हो और तुरंत लगाने लगते हैं, ये रेशियो वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो रेशियो वाला फार्मूला कहाँ लगता है, ये आपको समझ में आ गया। आज एंगल बाइसेक्टर को आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा मेथड जो है। ऐसे कोई एक आपका त्रिभुज दिया हो और उसमें कहा हो कि एंगल बाइसेक्ट ये यहाँ कर दिया, ऐसे करके ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ से ये निकला, ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया और यहाँ से ऐसे निकला और ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया। जहां भी ये सारे बाइसेक्टर मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, अंत केंद्र कहते हैं, अंत केंद्र कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जहां भी बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं उनको इन सेंटर कहते हैं। तो इन सेंटर पे एक फार्मूला आपको ये हम बता रहे हैं, इस पे आपको पहले फार्मूला बताते हैं, फिर उसके बाद एक ये देखिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल बाइसेक्ट किया, एक यहाँ एक यहाँ, ये आके यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ बी को बाइसेक्ट किया, ये आके यहाँ मिल गया, सी को यहाँ से यहाँ एंगल बाइसेक्ट किया, आके एफ पे मिल गया। ये तीनों जहां मिल रहे हैं उसको आई बोलते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ये कहाँ लगता है, अब ये भी देख लीजिए, ये ऐसे कोई दिया रहता है फिगर,
और उसमें ये कर देता है और इसको ऐसे कर देता है, ये दोनों कर देता है एंगल बाइसेक्ट है और ये कहीं आई या ओ पर मिलते हैं, इसका वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, और ये दे देता है 5, ये दे देता है 7, ये दे देता है आपको 8, कर देगा आपका, इसका वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे मॉक में लगाते टाइम, तो इसमें ये वही लगता है जहां आपको एंगल बाइसेक्ट हो। तो ये फार्मूला आपको बता रहे हैं कि कैसे लगेगा एंगल बाइसेक्ट वाले में, ए आई अपॉन आई डी, ये वाला फार्मूला आप देखिए कैसे लगा रहे हैं इसको हम, ये वाला फार्मूला ए आई अपॉन आई डी, ये हो गया अगल बगल का सम अपॉन सामने वाली या साइड, तो अगल बगल का सम कर देते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं, बी आई अपॉन आई ई, ये वाला देखते रहिए, बी आई अपॉन आई ई अगल बगल का सम, जैसे ए बी और बी सी अपॉन सामने वाली भुजा ए सी। ऐसे इस वाले को देख लेते हैं, सी आई अपॉन आई एफ, ये वाला देखिए, ये वाला फार्मूला सी आई अपॉन आई एफ अगल बगल का भुजा का योग। तो ये देखिए बी सी, ये बी सी पूरा हो गया, ये ए सी पूरा हो गया, ऐड कर लीजिए और उसके सामने वाला साइड ले लीजिए, ये आपका सामने वाला साइड ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कहाँ लगाते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये वहां लगाते हैं जहां अभी आपको बताए थे भी कि जहां एंगल पूछे और तीनों की तीनों साइड दिए हों, वहां पे एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। पहले इसको हम आपको याद करा देते हैं, इसको कैसे हम याद करके रखे हैं और आपको कैसे इसको याद करना है। जैसे कॉस बी का दिया है, कॉस बी का एंगल क्या होगा, साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर अपॉन 2 साइड का इनटू, जैसे कि कॉस बी ले लिए हैं तो ए स्क्वायर, ये वाला आप देखिए, ये वाला देखिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो यहाँ ऊपर रहेगा ना वही का यहाँ पे इंटू होगा 2 से मल्टीप्लाई करके। जैसे कॉस ए का देखते हैं तो ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a 2bc, ये वाले का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। ऐसे ही कॉस सी का देखते हैं, कॉस सी का आपका आ गया ए स्क्वायर अगल बगल का सम का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा के स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अगल बगल का इंटू कर देते हैं। जैसे ये जो लिखा है यही यहाँ पे इंटू कर देते हैं। ये ऐसे जैसे कोई आपको ट्रायंगल ऐसे दे दिया है और इसमें कह दिया ये कि ये आ गया 6, ये भी है 6, ये भी 6 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos x इक्वल टू इस दोनों का स्क्वायर तो आ जाएगा 36 प्लस 36 माइनस इसका हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 36 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6। तो फिर इसको कर लेते हैं, ये 36 से ये 36 कट गया, एक 36 अपॉन 2 इंटू 6 ये 36 से ये कट गया, 1/2 1 कॉस एक्स का वैल्यू आ गया 1/2 कॉस एक्स कहाँ आता है, वो आता है आपका 60 डिग्री पे, वो आता है आपका 60 डिग्री पे। तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 60 डिग्री। तो ये वहीं पे लगाते हैं जहां एंगल निकालने होते हैं जनरली। तो अब देखिए इन सेंटर और सेंटर ऑर्थो सेंटर, ये तीनों में डिफरेंट क्या होता है, इसको हम अच्छे से अभी क्लियर कर लेते हैं। तो इन सेंटर उसको कहते हैं जहां पे बाइसेक्ट आपस में मिलते हैं। जैसे हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ये यहां से ऐसे आया, ये एंगल बाइसेक्ट करते हुए आया,
बी से एंगल बाइसेक्ट करके ए सी पर आया ऐसे, और सी पे बाइसेक्ट करके ए बी पे ऐसे आया, तो ये जहां मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर या हिंदी में कहते हैं अंत केंद्रक। अंत केंद्रक, ये अच्छे से याद कर लिए। अंत केंद्रक और केंद्रक में क्या डिफरेंट होता है, ये बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। और हम आज आपको अच्छे से बता देते हैं कि इन सेंटर और केंद्रक, सेंटर किसको कहते हैं। तो भी देखिए, इसको इन सेंटर किसको कहते हैं ये तो आपको पता चल गया। और केंद्रक किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी भुजा होती है, उस ये भुजा को जब ए और ये बी होती है या और ये सी होती है, यहाँ से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यहाँ से ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यहाँ से ये लाइन जो गिरती है सामने वाली भुजा को दो भागों में डिवाइड करती है। जब दो भागों में डिवाइड करती है तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन तीनों आपस में जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं इसको। तो यहाँ भी वही चीज सेम बिल्कुल पीडीएफ में भी बताए हैं कि इसमें होता है तीनों लाइन जहां आपस में मिलते हैं उसको केंद्रक कहते हैं। वो तीनों लाइन कौन होते हैं, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हो उसको दिक्का लाइन कहते हैं उसको। ये जहां मिलती हैं इसको जी बोलते हैं। तो जी होती है वो 2:1 में इस लाइन को डिवाइड करती हैं। ये वाला भी देखिए 2:1 में होगा, और यहाँ से ये यहाँ आया है तो ये वाला भी 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि सामने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर लाइन है सामने 90 डिग्री पे गिरती है, तो इसको हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ से सामने वाले पे 90 डिग्री गिरेगी तो इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ऐसे भी इस सामने वाले पे 90 अंश पे आती है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन बोल देंगे। लेकिन ये तीनों लाइन जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। बट इसमें तीनों में डिफरेंट क्या है आप इसको अच्छे समझिए। मिल तो रहे हैं तीनों ही सेंटर में आके आपको लग रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। जब मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, ये मध्यिका है, ये क्या है, मध्यिका। मध्यिका, जब मध्यिका आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाता है, केंद्रक बनाता है। मध्यिका किसको बोलते हैं, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है उसको मध्यिका बोलते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जरूरी नहीं है कि ये दो बराबर भाग में डिवाइड करता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस इतना है कि ये सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री पे आना चाहिए। तो 90 डिग्री पे सामने वाली भुजा पे जब आती हैं तो वो सारे जो लाइन होते हैं जहां आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको लंब केंद्र बोलते हैं या फिर ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और एक ये चीज भी याद रखिए, केंद्रक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये चीज आपको बता दिए कि जो ऊपर वाला जहां से ये लाइन आया होता है वो 2 होता है, और जहां से मिलने के बाद नीचे जाता है वो 1 होता है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ऐसे यहाँ से ये हो गया, ये 2 हो गया और इधर वाला 1 हो गया। ऐसे दे देगा कि ये आपका जैसे कोई लाइन ऐसे बता देगा आपको कि ये हो गया मध्यिका। ऊपर वाले का बता देगा कि 12 वैल्यू है तो नीचे वाले का वैल्यू कितना होगा, या फिर ऐसे कर देगा कि पूरा लाइन जो है, पूरे लाइन का वैल्यू आ जाएगा। ये जो पूरा ऐसे यहाँ तक लाइन है इस पूरे लाइन का वैल्यू दे देगा आपको 12। तो बोल देगा जी से ई तक की वैल्यू बताइए। तो आपको पूरा लाइन दे दिया 12, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 1, तो मतलब टोटल 12 का वैल्यू दे देगा 3। तो 1 का वैल्यू बताना है क्योंकि हमको जी से ई तक का बताना है, इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 4। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट ये जानिए कि
समकोण समकोण पे जो आर जो आर्थो सेंटर होता है उसके समकोण पे ही होता है, ठीक है। उसके राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आर्थो सेंटर होता है। समकोण का लंब केंद्र उसके त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण पर ही होता है। नेक्स्ट आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।